नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपसे एलआईसी के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान के बारे में। जी हां, इस प्लान ने एलआईसी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। सबसे ज्यादा बिकता है। किसी भी एजेंट से आप बात करेंगे एलआईसी के, तो आपको ये प्लान जरूर बताएगा। किसी अदर कंपनी से बात करेंगे तो उनसे भी बात करेंगे तो उनको भी इस प्लान के बारे में पता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलआईसी के जीवन उमंग प्लान के बारे में, जिसको आपने वर्चुअल प्रॉपर्टी, थर्ड जनरेशन चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड और इस 8% गारंटी रिटर्न, इस तरह के बहुत सारे नामों के नाम से सुना होगा और खरीदा होगा। तो इस प्लान को हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समझेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और साथ में हम इस प्लान को समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में, और इसके साथ में हम कुछ कॉमन क्वेरीज भी लेंगे जो कि एलआईसी के प्रोडक्ट लेने से पहले लोगों के दिमाग में जरूर होती है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल के अंदर हम इस प्लान को कंपेयर करेंगे एसआईपी के साथ में। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के साथ इस प्लान को कंपेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और करते हैं इस प्लान को एग्जाम्पल का समझ के कंपेयर। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपके सामने एक्सेल फाइल खुली हुई है, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि एलआईसी में जीवन उमंग जो प्लान है, उसमें आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है और एसआईपी में वही सेम इन्वेस्टमेंट करने पे आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है। इसको कंपेयर करने के लिए हमने अपने इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर 2 वेबसाइट्स खोल रखी हैं। एक है म्यूचुअल फंड सही है, जिसके ऊपर हम चेक करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट करने पे हमारे को कितने परसेंट रिटर्न मिलता है। और उसके बाद दूसरी वेबसाइट है policybazaar.com, जिसके ऊपर हम इंश्योरेंस चेक करेंगे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या आने वाला है, टर्म इंश्योरेंस का हमारे को। तो चलिए चलते हैं। अगर हम जीवन उमंग प्लान लेते हैं, जीवन उमंग प्लान के अंदर आप देख रहे होंगे मैंने चार्ट बना रखा है एलआईसी के जो बोनस रेट को के हिसाब से कैलकुलेशन करके 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं। एज ले रखी है मैंने 30 साल, 15 साल का टर्म ले रखा है। जीवन उमंग प्लान की जो भी बेसिक डिटेल्स है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। पहले हम इस प्लान को एग्जांपल में समझ लेते हैं। मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है और जो कंप्लीट टर्म होती है वो पॉलिसी होल्डर की एज से लेस करना होता है 100 ईयर्स को, मतलब 70 साल की टर्म है इसके अंदर। तो इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हमने 70 साल की टर्म यहाँ पे काउंट करी हुई है। अब आते हैं हम इसके अंदर जो प्रीमियम पे करना है। हमने इसके अंदर जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, हमने 1 लाख रुपए 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अगर ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रीमियम आ रहा है उनका वो 1 लाख रुपए आएगा। मतलब वो उनको 15 साल तक अगले पे करना होगा। 15 साल पे करने के बाद जो जीवन उमंग प्लान में उनको रिटर्न मिलने वाला है, वो उनको रिटर्न मिलने वाला है 1 लाख रुपए हर साल, मतलब 12.5 लाख रुपए का 8% उनको हर साल मिलेगा, जब तक उनकी लाइफ है पॉलिसी होल्डर की। उसके बाद जैसे ही उनकी डेथ होती है, उस केस के अंदर उनके परिवार को इंश्योरेंस का अमाउंट दे दिया जाएगा। अब सेम सिनेरियो हम लेके चलते हैं कि अगर हम एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं और हमको अमाउंट इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपए। तो ये इन्वेस्टेड अमाउंट हमने डाल दिया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमको 15 साल यहाँ भी पे करना है। काफ़ी लोग एडवाइस करते हैं कि एसआईपी के साथ में आपको इंश्योरेंस अलग से ले लीजिए, जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट अलग आपका रहेगा और इंश्योरेंस अलग रहेगा, तो आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं इंश्योरेंस को कैलकुलेट करने के लिए अपनी पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के ऊपर। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे मेन पेज पे आपको टर्म इंश्योरेंस का ऑप्शन दिख रहा है। टर्म इंश्योरेंस में मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, 30 साल के हिसाब से निकाल दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी थोड़ी-सी डिटेल्स आ रही हैं। डिटेल्स आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है कि अगर आप इन्वेस्ट करना है एज़ पर पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार ने सबसे ज़्यादा कैटल क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका है उसको टॉप पे रखा हुआ है और अप टू 85 ईयर्स आपको क्लेम मिलेगा, मतलब इंश्योरेंस मिलेगा। तो उसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम आ रहा है 9,131 रुपए आ रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी शीट के ऊपर। हम यहाँ पे इंश्योरेंस का जो प्रीमियम डाल देते हैं 9131। अब जो एसआईपी हम जो क्योंकि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हमने समय वहाँ पे कर रखा है जीवन उमंग में, तो वही 1 लाख रुपए हमको यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो हमने अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम वहाँ से माइनस कर देना है। तो एक्चुअल जो अमाउंट आ रहा है हमारे को जो एसआईपी में इन्वेस्ट करना है वो 90,869 रुपए पे करना है। अब अगर 90,869 रुपए पे करना है आपको अगले 15 साल तक, तो उसके बदले में आपको जो एसआईपी से रिटर्न आने वाला है 15 साल बाद, वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एसआईपी कैलकुलेशन शीट बना रखी है, जिसके अंदर हम एवरेज निकाल रहे हैं 4 परसेंटेज के ऊपर। अगर 12% रिटर्न आती है तो क्या आएगा? 11% पे, 10% पे और 9% पे। यहाँ पे जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड अमाउंट डाला है हमने वो 15 लाख रुपए डाला है, क्योंकि एक्चुअल में तो अमाउंट 1 लाख रुपए के हिसाब से जा रहा है हर साल में। अब चलिए देखते हैं हम अपनी वेबसाइट पे जाके कि हमारे को कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा इसमें। हम पहुँच गए म्यूचुअल फंड सही है पे। अब यहाँ पे हमको मंथली इन्वेस्टमेंट चेक करनी है। तो मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारे को जो प्रीमियम पे करना है मंथली, वो कितना आ रहा है। 90869 डिवाइड बाय 12।
मतलब तकरीबन 7,573 रुपए मंथली आप पे करेंगे। तो चलिए चलते हैं शीट पे, 7,573 रुपए आप पे कर रहे हैं 15 साल के लिए। आपको एज़्यूम करते हैं 12 साल तक का आपको रिटर्न मिलता है। तो 12 साल में आपको तकरीबन जो रिटर्न मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 37,83,000 रुपए। तो हम अपनी शीट पे इसको मेंशन कर लेते हैं। अगर 11% होता है तो ये 34,43,000 रुपए। और 10 और 9 पे एक बार और मेंशन कर देते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए दिखाया ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कैलकुलेशन कोई मैनिपुलेट करी है। ये आपके सामने दिख रहा है, आपको म्यूचुअल फंड सही है कि वेबसाइट पे जाके दिख रहे हैं हम। अब चलिए समझते हैं कि अगर आपको 15 साल बाद आपको ये पैसा मिल जाता है, 15 साल बाद जो आपको अमाउंट मिल रहा है, वो तकरीबन 37,83,000 रुपए मिल रहा है। क्योंकि जो आपने अमाउंट पे करा है, अगर 12% की आपको रिटर्न आ जाती है, बहुत अच्छी किस्मत चल रही है, 12% के करीब रिटर्न आ गई है आपकी, मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। तो उस केस के अंदर में आपको पहले समझना होगा कि आपकी जो एसआईपी है, जिसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलती है, रिटर्न के ऊपर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके अंदर जो टैक्स पे करना होता है रिटर्न के ऊपर, उसमें आपको 1 लाख रुपए की छूट होती है। तो हमने उसी की कैलकुलेशन करी है। अगर आप फॉर्मूला चेक करेंगे कि हमने टोटल जो रिटर्न है आपकी 22,83,000 रुपए आपने कमाए हैं 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 15 साल में, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस करा है और उसको डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय 10 कर रखे हैं। मतलब 2,18,300 रुपए आपको टैक्स लग गया है। वही सेम फॉर्मूला सारी जगह हमने कॉपी पेस्ट करा है। तो आपको जो एक्चुअल अमाउंट मिल रहा है 15 साल बाद, वो मिल रहा है 35,64,000 रुपए अगर 12% रिटर्न आता है। वहीं पे 11% पे 32,58,000 रुपए, 10% पे 29,85,000 रुपए और 9% पे 27,39,400 रुपए। अब अगर हम बात करते हैं कि 15 साल बाद कौन जीता है, कौन मरता है, जैसे कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन्स भी होते हैं, आगे क्वेश्चनेयर के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो उस केस के अंदर आप बोलते हैं कि ये पैसा मेरे को अपनी लिए चाहिए। तो उस केस के अंदर हम समझते हैं, चलिए आपको अगर मैं लेके चलता हूँ 10% के हिसाब से आपको कैलकुलेशन के हिसाब से मिल जाता है अमाउंट। तो 10% के हिसाब से आपको मिल जाता है 29,85,100 रुपए। उसके को आप क्या करेंगे? 15 साल आपको पैसा कंप्लीट करने के बाद 15 साल के एंड पे आपको पैसा मिल गया। आप उसको या तो कहीं एफडी में लगाएँगे या कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपने एफडी में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। आपको पता है कि आज से 15 साल पहले एफडी का जो रेट चल रहा था, वो चल रहा था तकरीबन 9 से 10%। 15 साल के अंदर जो एफडी का रेट आ चुका है, वो आ चुका है 5 से 5.5%। तो आने वाले 15 साल मतलब इन फ्यूचर 15 साल जो होंगे, उसमें आपको क्या लगता है जैसे इंडिया डेवलप हो रही है, तो एफडी के जो फिक्स्ड डिपॉज़िट के रेट्स हैं, वो ऑटोमैटिक डाउन होते जा रहे हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे जो एफडी का रेट है, वो 0% या 1% है और कई जगहों पे माइनस में भी है। तो फिर भी हम अज़्यूम करते हैं कि वहाँ पे यहाँ पे माइनस नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। हम 3% पे एक बार इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर एफडी का रेट 3% है, ये 4% पे भी कैलकुलेट करते हैं, तो 10% वाले रेशियो में आपको 1,19,404 रुपए आपको हर साल 29,85,000 रुपए आपको मिला, आपने उसको उठा के एफडी में डाल दिया, तो उसपे आपको 1,19,404 रुपए आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अब हमने सोचा कि 1,19,404 रुपए आपको रिटर्न मिलना चालू हो गया। हमने यहाँ पे रिटर्न के फ़ोल्डर में आपको डाल दिया 1,19,404 रुपए। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आपने जो प्रीमियम पे करा है 9,131 रुपए, वो 9,131 रुपए तो आपको आगे भी 16वें साल से आखिरी 85 इयर्स की एज तक पे कर रहा है। तो इसका मतलब जो आपको रिटर्न मिल रहा था, उसको एक्चुअल जो रिटर्न आ रहा है आपको, वो रिटर्न आ रहा है 1,10,000 रुपए। उसके बदले में आपका जो इंश्योरेंस चल रहा है, वो इंश्योरेंस चल रहा है 25,25,000 रुपए। 25,25,000 रुपए आपका इंश्योरेंस चल रहा है। बट जो आपका एक्चुअल जो कैपिटल अमाउंट पड़ा हुआ है आपकी फैमिली के लिए, अगर आपको कुछ होता है इन केस, तो 29,85,000 ही पड़ा हुआ है। मतलब आपको आपको ज़रूरत पड़ती है या आपकी फैमिली को ज़रूरत पड़ती है तो। वहीं पे अब कंपैरिज़न वाली शीट पे हम लोग वापस चलते हैं। हमने यहाँ पे कंपैरिज़न क्या करा है कि आपको यहाँ पे टैक्स फ्री अमाउंट मिल रहा है, एलआईसी की तरफ से जीवन उमंग में 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे आपको जो पैसा मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा है 1,10,000 रुपए। फिर से क्वेश्चन मार्क है, एफडी पे भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। जो आपको एफडी पे रिटर्न मिलता है, उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरा, आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो इंश्योरेंस का अमाउंट आपका फिक्स है 25 लाख रुपए। यहाँ पे आप जीवन उमंग से कंपेयर करते हैं, तो आपका जीवन उमंग का 15वें साल आपका जो नेचुरल डेथ पे इंश्योरेंस है 24,15,000 रुपए है और वहीं पे एक्सीडेंटल डेथ का 36,65,000 रुपए और यहाँ पे 25 लाख रुपए आपका फिक्स रहेगा। अब मैंने आपको 5-5 साल के गैप पे इसको ग्रीन कलर से हाइलाइट करा है आपको कंपैरिजन समझाने के लिए। 50 साल की जब आपकी एज होगी,
50 साल की एज तक आपको 1 लाख रुपए हर साल वहां से मिल रहे हैं, यहाँ पे 1,10,000 मिल रहे हैं हर साल। बट अब देखिए आपका इंश्योरेंस का अमाउंट कितना हो गया, 28,33,000 रुपए इधर हो गया, इधर हो गया 40,43,000 रुपए। फाइनलाइज अगर आपको यहाँ पे इंश्योरेंस बंद करना है, आपका जो है जीवन उमंग प्लान है, तो आपको 25,59,60 रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका जो अमाउंट है 29,85,000 रुपए फिक्स रहेगा। ये 55 साल की एज में जाते हैं आप। 55 साल की एज में आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट रहेगा 36,65,000 रुपए रहेगा। नेचुरल डेथ 49,15,000 रुपए, एक्सीडेंटल डेथ। बट हाँ, यहाँ पे जो सरेंडर वैल्यू मतलब पॉलिसी बंद करने पे जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 33,54,000 रुपए। वहीं पे आपका यहाँ पे जो इंश्योरेंस अमाउंट रहेगा 25 लाख रुपए ही रहेगा। बट जो आपका अमाउंट और आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो 29,85,000 रुपए लाइफ लॉन्ग सेम रहेगा। अब आते हैं 60 साल की उम्र में। कंपैरिजन आप करते जाइएगा। यहाँ पे 25 लाख रुपए एसआईपी में आपका इंश्योरेंस चल रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट उस समय सोचा था कि अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे आपको इंश्योरेंस मिल रहा है 48 लाख रुपए का, और एक्सीडेंटल डेथ पे 60 लाख रुपए का। और वहीं पे जो कैपिटल अमाउंट है, जहाँ पे 29 लाख रुपए पे रुकी हुई है, ये 44 लाख रुपए हो चुकी है। अब मैं आता हूँ 65 साल की उम्र में। 65 साल की उम्र में ये जो नेचुरल डेथ का 66 लाख रुपए और 89 लाख रुपए, और कैपिटल अमाउंट हो चुका है 63 लाख रुपए। 70 साल की उम्र में 86 लाख रुपए का नेचुरल डेथ, 98 लाख रुपए का एक्सीडेंटल, और 81 लाख रुपए आपका कैपिटल हो चुका है। ये हर साल बढ़ता जा रहा है। मतलब आप जिस भी एज में आपको कुछ होता है, आपके परिवार मतलब आपकी लाइफ लॉन्ग आपके लिए तो 1 लाख रुपए हर साल मिल ही रहा है, आपको टैक्स फ्री मिल रहा है। साथ में आपके परिवार के लिए इंश्योरेंस का अमाउंट इतना मिल रहा है। बाकी अगर आपको एक एज आती है, आपकी 60 साल की रिटायरमेंट की जाती है, आपको लगता है कि मेरे को यार पैसा बंद करके मेरे को पैसा लमसम मिल जाए, तो आप सोचिए ना आपको लमसम कितना पैसा मिल रहा है, 44,87,000 रुपए। तो आप ये खुद सोचिए कि आपके लिए एक बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, एसआईपी या एलआईसी। देखिए सुनने में अच्छा लगता है, मार्केट आपको बोलती है कि आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, साथ में एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। वही टर्म इंश्योरेंस को अगर हम कंपेयर करते हैं एक्सेल सीट के ऊपर जाके, तो पिक्चर कुछ और ही नजर आती है। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि अभी तक आपको जो जितनी वीडियोस आपने देखी है, उसके अंदर आपको कंपैरिजन 1 टू 1 इस तरीके से लाइव दिखाया नहीं जाता है। मैंने इसीलिए इसको इंश्योरेंस के प्रीमियम को अलग से रखा है। हाँ, इसमें एक चीज छूट गई है कि मैंने आपको एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको यहाँ से माइनस नहीं करा है। अगर एफडी से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न है 1,10,000 रुपए में रहेगा, ये और कम हो जाएगा। तो आपको आखिरी में समझना है, अब आपको आपकी एज हो गई है 80 साल। 80 साल में 88 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर आप बंद करते हैं, आपके परिवार को 93 लाख रुपए। तो आप अपने परिवार के लिए कितना पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं, आपको ये सोचना है। देखिए एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है। ये शीट दिखाने का पर्पस आपको ये था सिर्फ कि आप करना क्या चाहते हैं उसको सही डिसीजन लीजिए। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम सिर्फ 15 साल पे करना है। लाइफ लॉन्ग लॉन्ग आपका इंश्योरेंस रहेगा, लाइफ लॉन्ग आपको इनकम पेंशन मिलती रहेगी, वो भी टैक्स फ्री। साथ के साथ इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो हर साल बढ़ता जाएगा। ऊपर से कैपिटल आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। आप जब चाहते हैं पॉलिसी को बंद करके आप कैपिटल का अमाउंट ले सकते हैं। बट वहीं एसआईपी में आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट वो फिक्स रहेगा। लाइफ लॉन्ग आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, और रिटर्न जो आ रही है देखने में अच्छी लग रही है, बट रिटर्न एक्चुअल में उतनी नहीं आ रही है। वो 8% भी नहीं आ रही है। 1,10,000 रुपए आपको इधर मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए इधर मिल रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को कंपैरिजन? इसके अंदर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सिर्फ जो कह रहे हैं उस तरफ नहीं जाना चाहिए, अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, साथ में एक आपको एसआईपी में पैसा डाल देना चाहिए। एसआईपी में पैसा आपको ज़्यादा रिटर्न देता है, बट साथ में वहाँ पे रिस्क फैक्टर जरूर होता है। गारंटीड रिटर्न नहीं होता, जो गारंटीड रिटर्न आपको एलआईसी में मिल रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि आपने एग्जाम्पल शीट के अंदर समझा भी। बाकी अब समझते हैं इस प्लान को, एक बेसिक डिटेल्स कि आपको इस प्लान को लेने के लिए, अगर आपको लेना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। उसके बाद हम समझेंगे कि कुछ क्वेरीज जो कॉमन क्वेरीज होती हैं वो कौन कौन सी क्वेरीज हैं, उसको हम डिटेल्स में आंसर भी देंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और फिर से समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल्स को। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरी स्क्रीन पर जीवन उमंग की हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है। हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल सके और वीडियो लंबी ना जाए। सबसे पहले जीवन उमंग का टेबल नंबर है 945। इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लान के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी। इसको हम चारों ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, ऑप्शन ए के अंदर 15 साल है, बी के अंदर 20 साल, सी के अंदर 25 साल और डी के अंदर 30 साल। अगर हम बात करें एज ऑफ एंट्री की, मिनिमम एज ऑफ एंट्री है 15 साल, ऑप्शन ए के अंदर, बी के अंदर 10 ईयर्स, सी के अंदर 5 ईयर्स एंड डी के अंदर 90 डेज। मतलब 90 दिन का बच्चा भी ये डी वाला ऑप्शन ले सकता है। अगर हम बात करें मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री की, तो मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री आपके सामने दिख रहा होगा 55 साल एक ऑप्शन में, 50 साल, 45 साल और 40 साल आखिरी डी वाले ऑप्शन के अंदर। मतलब अगर आपको 30 साल का टर्म चूज करना है, तो आप 40 साल के पर्सन को ये प्लान दे सकते हैं।
अब बात करते हैं मैच्योरिटी एज की। मैच्योरिटी एज जो मिनिमम रखी गई है वो 30 साल रखी गई है चारों ऑप्शंस के अंदर, और वहीं पे मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज रखी गई चारों ऑप्शंस के अंदर 70 साल रखी गई। अब बात करते हैं मैच्योरिटी एज की, जो मैच्योरिटी एज फाइनल बनेगी। तो फाइनल एज जो प्लान का है वो 100 ईयर्स है, मतलब जो पॉलिसी का जो पॉलिसी होल्डर है, तो पॉलिसी होल्डर जो रहेगा उसकी जो एज होनी चाहिए 100 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म इसमें 100 ईयर्स दी गई है, 100 ईयर्स लेस एज ऑफ एंट्री, मतलब अगर 30 साल का पर्सन जैसे हमने एग्जांपल में समझा, तो उसमें से 100 को लेस करेंगे तो 70 ईयर्स का टर्म रहेगा पॉलिसी का। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड के अंदर जो मिनिमम सम एश्योर्ड है चारों ऑप्शन के अंदर 2 लाख रुपए रखा गया है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो रखा गया है उसकी कोई लिमिट डिसाइड नहीं करेगी। आप जितना बड़ा प्लान लेना चाहते हैं उतना बड़ा प्लान ले सकते हैं। अब आते हैं कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के ऊपर। अगर आपने पॉलिसी ली है तो आपका रिस्क किस दिन से चालू होता है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस किस दिन से चालू होता है। अगर आप एक मेजर पॉलिसी होल्डर है, मतलब आपकी एज 8 साल या 8 साल से ऊपर की है, तो उस केस के अंदर आपका जो पॉलिसी का जो रिस्क कवर होगा वो फर्स्ट डे से ही आपका चालू हो जाता है, जिस दिन आपकी कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की डेट आ जाती है। और वहीं पे अगर आप माइनर हैं, तो उस केस के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें 8 साल से ऊपर की अगर एज है, तो आपका जो इंश्योरेंस का जो रिस्क कवर है वो इमीडिएटली होगा। वहीं पे ऑप्शन 2 के अंदर, उसके अंदर जो आपका रिस्क कवर होगा, 8 साल से नीचे अगर आपकी एज है बच्चे की, तो उस केस के अंदर या तो बच्चे के 8 साल कंप्लीट होने पे या तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद, मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद बच्चे का इंश्योरेंस चालू हो जाता है। अब बात करते हैं प्रीमियम मोड्स की। इस प्लान के अंदर चारों प्रीमियम मोड्स अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आप चारों मोड्स में से कोई भी मोड सिलेक्ट करके इस प्लान को ले सकते हैं। लोन और सरेंडर की बात करें तो दोनों ही ऑप्शन आपको अवेलेबल अवेलेबल है इस प्लान के अंदर आफ्टर 2 ईयर्स। अब बात करते हैं इस प्लान के अंदर ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड जो इस प्लान के अंदर मिल रहा है आपको, मंथली के केस में आपको 15 डेज है, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर 30 डेज मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, अगर आपकी पॉलिसी किसी भी कारणवश लैप्स हो गई है, आप प्रीमियम नहीं पे कर पाए हैं, तो विद इन 5 ईयर्स आप इस पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट इस प्लान के अंदर जैसे एलआईसी के सारे प्लान्स के अंदर होता है, इनकम टैक्स बेनिफिट आपको इस प्लान के अंदर भी मिलता है। आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसके अंदर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। और वहीं पे जो भी आपको रिटर्न मिलेगा, चाहे वो आपको पेंशन हो, चाहे डेथ क्लेम हो, या आपने जब पॉलिसी को बंद कराया है, उस समय जो आपको कैपिटल अमाउंट मिल रहा है, वो टोटल अमाउंट आपका इनकम टैक्स फ्री होगा, मतलब टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा अंडर सेक्शन 1010D। अब इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है जो इस प्लान को स्पेशल बनाता है। इसीलिए इस प्लान का जो आपने टाइटल भी देखा है कि सबसे अच्छा प्लान है एलआईसी का और सबसे ज़्यादा बिकता है। इसका स्पेशल फीचर है पेड अप। पेड अप क्या होता है? पेड अप मोड में अगर आपने 3 साल प्रीमियम पे करा और 3 साल बाद आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं, तो अदर पॉलिसीज़ के अंदर आपको कई जगहों पे ऑप्शन मिल जाता है कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और आपको उसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं। बट इस पॉलिसी के अंदर आपको, अगर आपने 3 साल का कंप्लीट मतलब 36 मंथ का प्रीमियम पे कर दिया है, तो उसके बाद अगर आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं, तो आपकी पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो बंद नहीं होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब प्रो राटा बेसिस पे उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल में समझिए कि आपने एक प्लान लिया है 15 साल का, जिसका सम एश्योर्ड हमने 12.5 लाख रुपए जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था, उसमें आपको 15 साल प्रीमियम पे करना था। उसके हिसाब से आपको जो पेंशन मिलनी थी वो 1 लाख रुपए ईयरली मिलनी थी। 1 लाख रुपए ईयरली आपको अगर जो पेंशन मिलनी थी, तो आपने उसमें 15 साल प्रीमियम पे करा। बट वहीं पे ऑप्शन बी के अंदर आपने 10 साल ही प्रीमियम पे करा, तो 10 साल के बेस के ऊपर, मतलब आपने जो प्रीमियम पे करा है 10 साल करा है, उसके बेस के ऊपर जो आपका पेंशन का अमाउंट बनेगा, वो आपको मिलेगा, मतलब तकरीबन 67,000 रुपीज़ ईयरली। और जो इंश्योरेंस का बेनिफिट रहेगा, वो इंश्योरेंस का बेनिफिट भी एज़ पर रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड आपको मिलेगा, और मैच्योरिटी भी एज़ पर रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड आपको मिलेगी। मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आप पॉलिसी नहीं पे कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी, आपकी पॉलिसी फिर भी चलती रहेगी। इसके साथ में इस पॉलिसी के अंदर आपको एडिशनल राइडर्स मिलते हैं एलआईसी के, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इन दोनों में से आप एक ऑप्शन को ले सकते हैं, मतलब 5 राइडर्स में से आप 4 राइडर्स का चुनाव कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के साथ में। बट हाँ, जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है राइडर्स लेने के लिए, क्योंकि राइडर्स लेने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं अपने प्लान के बेनिफिट्स के साथ में। अब जैसे कि न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर है, न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर है और प्रीमियम वीवर बेनिफिट राइडर। मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप अपने बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं, तो आप प्रीमियम वीवर बेनिफिट राइडर ज़रूर लीजिएगा। अपने एजेंट को ज़रूर बोलिएगा कि प्रीमियम वीवर बेनिफिट राइडर ज़रूर डालें उस प्लान में। तो ये है इस प्लान की कंप्लीट बेसिक डिटेल्स। तो चलिए, हमारा बेसिक डिटेल वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब आ गए हम अपने आखिरी फेज के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं, उसका आंसर आपको देना जरूरी है, जिसके बाद आप फाइनलाइज कर पाएंगे कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। सबसे पहली क्वेरी कि
क्या LIC का जो ये जीवन उमंग प्रोडक्ट है या और भी प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल आंसर आपके लिए होगा नहीं। LIC का नाम आप ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ LIC नहीं, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री में प्रोडक्ट ही नहीं है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, आप अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो। बट हाँ, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो उसका सिर्फ एक और एक सॉल्यूशन है कि आपको इन्फ्लेशन अगर जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरीके से आपकी सैलरी और इनकम भी बढ़ रही होगी, आपको उसी हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट ही बढ़ाना एक तरीका है आपको इन्फ्लेशन बीट करने का। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आप अपना पोर्टफोलियो चेक करिए, उसको डाइवर्सिफाइड करिए। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको सिर्फ LIC में इन्वेस्ट करिए। आपको लगता है कि आपका जो सिक्योर्ड सेविंग है, सिक्योर्ड सेविंग प्लस रिस्क कवर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप रिस्की पोर्टफोलियो के अंदर भी जाइए और वहां पैसा इन्वेस्ट करिए। बट अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कंप्लीट चेक करिए, उस तरीके से आप फाइनेंशियल इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपने क्वेरी नंबर 2 पे कि जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब जो रिटर्न मिलता है LIC के अंदर, वो बहुत कम है। तो आपको समझना होगा कि मार्केट के अंदर, मतलब जो गवर्नमेंट आपको रिटर्न दे रही है बैंक के अंदर, या जो गारंटीड रिटर्न है उससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है LIC के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, FD के अंदर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो तकरीबन 5.5%, 5% मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर। वहां पर आपको उसी समय ऑन द स्पॉट आपको लमसम पेमेंट जमा करते हैं और 10 साल बाद आपको रिटर्न मिल जाता है। बट वहां पर आपको 2 फैक्टर देखने पड़ेंगे। पहला फैक्टर, वहां पे आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब इनकम टैक्स से फ्री नहीं होता है वो। नंबर 2, FD का रेट गारंटीड नहीं होता कि आपको लॉन्ग टर्म वही मिलने वाला है। मतलब आपको 20 से 25 साल 30 साल के लिए कुछ प्लान करना है तो उसके लिए आप FD के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1993 1994 मतलब 90s की सीरीज में अगर आप याद करेंगे तो आपने खुद देखा हो, गूगल पे चेक कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछिए। उस समय जो FD पे रिटर्न मिलता था वो मिलता था तकरीबन 12 से 13%, और आज 20 साल बाद, 18 से 20 साल बाद आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है FD के ऊपर 5.5% मिल रहा है, तकरीबन 8% का डाउनफॉल हो चुका है। तो आने वाले 20 सालों के अंदर कैन यू एज्यूम कि आपको 1 या 2% भी मिलेगा? बिकॉज जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, बट जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं उसके अंदर आपको जो FD के ऊपर, बैंक के अंदर FD के अगर आप पैसा रखते हैं तो वहां पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 0% या माइनस भी मिलता है। मतलब आपको पैसा रखने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो आप कंपेयर करिए कि 20 साल बाद आपको क्या पैसा मिलने वाला है और 20 साल बाद आप पैसा कहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो कहाँ पे बेटर रिटर्न है, माइनस वाला या 5, 5.5, 6% या 7% जो LIC मिल रहा है, साथ में इंश्योरेंस का फीचर मिल रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बड़े आसानी से और बड़े सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि LIC के जितने ही प्लान है, चाहे वो जीवन उमंग ही हो, जीवन उमंग के अंदर मैच्योरिटी आपको मिलती है 100 ईयर की एज में। तो 100 ईयर की एज तक जीता कौन है? बिल्कुल सही सवाल है आपका, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि 100 ईयर की एज तक कौन जीता है। मैं भी जानता हूं कि 100 ईयर की एज तक कोई नहीं जीता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एज 100 ईयर तक वो सर्वाइव करते हैं। तो उस केस के अंदर आप इस तरीके से लीजिए कि LIC का जीवन उमंग प्लान से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, प्लान वीडियो जीवन उमंग है, तो जीवन उमंग प्लान के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सबसे पहला, आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिला जब आपने इन्वेस्ट करा, 15 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करा, 16वें साल से आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गई। मतलब 30 साल की उम्र में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, 45 साल की उम्र से आपको 1 लाख रुपए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चालू हो गई। 59 साल 60 साल की उम्र तक आपको पैसा मिल रहा है। उसके बाद इन एनी केस आपकी डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है इन एनी एज, उस समय आपने जब तक जिया, जब तक तो आपको पैसा मिला आपको जीने के लिए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, अपने लग्जरी को जीने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। बट जैसे ही आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को बहुत अच्छा कॉर्पस मिल जाता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल शीट के अंदर समझा भी होगा कि 75 साल की उम्र में कितना मिलता है, 60 साल की उम्र में कितना मिलता है, 65 साल, हर 5 साल के ब्रैकेट में मैंने आपको वहां समझाया था, ये स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो उस समय आपको कितना पैसा मिलता है। बाकी उस समय अगर आपको 60 साल 55 साल की उम्र में आपको कुछ पैसा लमसम चाहिए तो आप पॉलिसी को बंद करा के भी कुछ पैसा ले सकते हैं, जो कि अच्छा कॉर्पस होगा। साथ में आप पेंशन ले रहे थे, अभी सोचिए। तो इस तरह के इतने सारे फीचर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि 100 ईयर्स तक जीना जरूरी है कि 100 ईयर्स तक इंश्योरेंस होना जरूरी है? ये सवाल आपको दिमाग में रखना चाहिए, ना कि ये दिमाग में रखना चाहिए कि 100 ईयर्स तक जिएगा कौन। क्योंकि मरना तो जीवन का सत्य है, बट मरेंगे तो अपने परिवार को क्या देके जाएंगे, ये सोचना जरूरी है। बहुत सही इंसान ने कहा था कि गरीब पैदा होना बुराई नहीं है, पर गरीब मरना बुराई है। अपने परिवार को गरीब मारना बुराई है। आप मर गए, आपका परिवार गरीब है, आपकी बुराई है, सबसे बड़ी खामी है ये। तो इस सवाल का भी जवाब आपको इस कंप्लीट फेज के अंदर दिख गया होगा। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जिसको हमने समझा कि हमको आंसर्स क्या होने चाहिए इनके। बाकी आपको ये प्लान कैसा लगा,
कैसा लगा आपको एग्जाम्पल, कैसा लगा कंपैरिजन। हो सकता है कोई चीज मेरे से मिस हो गई हो अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बाकी अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लेकर कमेंट नहीं करा है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।